आखिर सरकारें शिक्षा मित्रों की मांगों पर ध्यान क्यों नहीं दे रही? साथियों, आज मैं आप सबके सामने सिर्फ एक वक्ता बनकर नहीं, बल्कि एक आवाज़ बनकर खड़ा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इस देश में शिक्षा का सम्मान सिर्फ किताबों में लिखा जाएगा? क्या शिक्षा का महत्व केवल भाषणों तक सीमित रहेगा? जब चुनाव आते हैं तो शिक्षा की बातें होती हैं। जब मंच सजता है तो शिक्षक का गुणगान होता है। लेकिन जब शिक्षा मित्र अपनी मांग रखते हैं तो चुप्पी क्यों छा जाती है? मैं जानना चाहता हूँ, आखिर सरकारें शिक्षा मित्रों की मांगों पर ध्यान क्यों नहीं दे रही? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक नहीं थे, जब गांव में स्कूल खाली पड़े थे, जब बच्चों का नामांकन गिर रहा था, तब शिक्षा मित्र आए। उन्होंने कम मानदेय में काम किया, उन्होंने संसाधनों के बिना काम किया, उन्होंने कई कई कक्षाएं एक साथ संभाली। मैं पूछता हूँ, क्या वह सेवा अस्थायी थी या वह व्यवस्था को बचाने का काम था? अगर शिक्षा मित्र उस समय न होते तो क्या शिक्षा व्यवस्था टिक पाती? सरकारें कहती हैं मामला न्यायालय में है। विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के निर्णय का हवाला दिया जाता है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, मैं न्यायपालिका का सम्मान करता हूँ, मैं संविधान का सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, क्या सरकारों के पास नीति बनाने का अधिकार नहीं है? क्या नियमों के भीतर समाधान नहीं निकाला जा सकता? जब अन्य मुद्दों पर अध्यादेश आ सकते हैं, जब नई योजनाएं बन सकती हैं, तो शिक्षा मित्रों के लिए रास्ता क्यों नहीं? अक्सर कहा जाता है राज्य पर आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या शिक्षा पर खर्च बोझ है या यह निवेश है? जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं, जब करोड़ों की योजनाएं घोषित होती हैं, तो क्या शिक्षा मित्रों का वेतन असंभव है? अगर शिक्षक असुरक्षित रहेगा तो शिक्षा कैसे सुरक्षित रहेगी? मैंने देखा है हर चुनाव में वादे होते हैं, घोषणाएं होती हैं, कहा जाता है समाधान होगा, लेकिन चुनाव के बाद मौन। मैं कहना चाहता हूँ, शिक्षा मित्र वोट बैंक नहीं है, वे इस देश की नींव है, और अगर नींव कमज़ोर होगी तो इमारत कितने दिन टिकेगी? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी गुणवत्ता की बात करती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं पूछता हूँ, जो व्यक्ति 10-15 वर्षों से पढ़ा रहा है, क्या उसका अनुभव शून्य है? क्या डिग्री ही सब कुछ है? क्या अनुभव की कोई कीमत नहीं? मैं चाहता हूँ अनुभव को मान्यता मिले, विशेष प्रशिक्षण का अवसर मिले, सीमित परीक्षा के साथ समायोजन हो, चरणबद्ध नियमितीकरण हो। समाधान है, बस निर्णय की इच्छा चाहिए। मैंने शिक्षा मित्रों के घर देखे हैं, वहाँ पढ़ते हुए बच्चे हैं, बीमार माता पिता हैं, जिम्मेदारियाँ हैं। अस्थिर नौकरी का मतलब है अस्थिर जीवन। क्या 15 साल सेवा करने के बाद भी असुरक्षा उचित है? मैं लड़ाई किसी सरकार के खिलाफ नहीं, न्याय के लिए लड़ना चाहता हूँ। साथियों, मैं उग्रता नहीं चाहता, मैं अराजकता नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ संगठित, शांतिपूर्ण और मजबूत आंदोलन। हम कानून का सम्मान करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके अपनाएंगे, संवाद की राह चुनेंगे, लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे। हम विनम्र हैं लेकिन अदृश्य नहीं। हम शिक्षक हैं और शिक्षक समाज की आत्मा होता है। आज मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, शिक्षा मित्र कोई संख्या नहीं है, वे कोई फाइल नहीं है, वे कोई बोझ नहीं है, वे इस देश के बच्चों का भविष्य है। मैं चाहता हूँ स्पष्ट नीति, समयबद्ध समाधान, सम्मानजनक वेतन, स्थायित्व। अगर सरकार शिक्षा को मजबूत बनाना चाहती है तो उसे शिक्षक को मजबूत करना होगा। आज मैं संकल्प लेता हूँ, जब तक समाधान नहीं तब तक आवाज़ उठती रहेगी, जब तक सम्मान नहीं तब तक संघर्ष चलता रहेगा, क्योंकि शिक्षा मित्र की लड़ाई भारत के भविष्य की लड़ाई है। जय हिंद।